तो आज जो हमारी क्लासेज जो स्टार्ट हो रही है वह है हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट से रिलेटेड हेल्थ सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम। तो सभी लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। अभी मेरी गुजारिश है, धीरे धीरे सब लोग कनेक्ट हो रहे हैं, आ रहे हैं। अभी तक जो है 8 लोग आ चुके हैं, 8 स्टूडेंट्स आ चुके हैं, 10 स्टूडेंट्स आ चुके हैं और धीरे धीरे आप आए। और मेरी कोशिश यही रहती है कि आप अगर समय से आ जाएंगे तो क्लासेज हमारी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी और हम सब लोग इस चीज को सीख पाएंगे। दूसरी बात, उन लोगों से भी, उन स्टूडेंट से भी हमारी ये गुजारिश है कि जो लोग पढ़ चुके हैं या फिर जो है या किसी वजह से कोई चीज किसी चीज में दिक्कत है तो वह उसे रिवाइज कर सकती हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ हेल्थ सेफ्टी। ठीक है, तो आज का पहला क्लास जैसे 9 बजे से, मैंने कल आपको पहले भी बता दिया था कि पहला क्लास जो होगा हेल्थ सेफ्टी से रिलेटेड होगा। दूसरा जो ऑनलाइन हम होंगे क्लास लेकर के, उसमें ये क्लासेज जो स्टार्ट होंगी वह होगा फायर सेफ्टी से रिलेटेड। तो आज हमारा शुरू होगा इंट्रोडक्शन। हमारे पास है इस समय एक शब्द है हेल्थ और दूसरा वर्ड है हमारे पास सेफ्टी। इस चीज को हम समझते हैं जिसे आप हिंदी में स्वास्थ्य और सेफ्टी, इट मींस सुरक्षा। ठीक है, अब ये दो वर्ड हमारे पास आ गए। अब इसको सबसे पहले समझते हैं। देखिए, हर एक चीज का बहुत ही क्लियर फंडा होता है। अगर आप हेल्थ सेफ्टी से रिलेटेड, अगर आपका ये एम है, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं एक एचएससी ऑफिसर बनूं, मैं एक हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर बनूं और एक बेहतर सेफ्टी ऑफिसर बनूं। सेफ्टी ऑफिसर तो हर एक आदमी बनना चाहता है, हर एक आदमी करना चाहता है, लेकिन अगर आप कुछ स्पेशल करना चाहते हैं, कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो आपकी जानकारी भी उसी के अकॉर्डिंग आपकी होनी चाहिए। तो सबसे पहला वर्ड जो हमारे पास आ रहा है यहां पे आप देखेंगे वह है हेल्थ। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि हेल्थ क्या है, यानी स्वास्थ्य क्या है, किसे कहते हैं, आपसे क्वेश्चन हो कि व्हाट इज हेल्थ, ठीक है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, इसका परिभाषा क्या, हेल्थ किसे आप कहेंगे, तो आपका सीधा सा जवाब ये होगा कि हेल्थ यानी सुनने में तो सब आपने सुना है, लेकिन हेल्थ को परिभाषित करना और एक वर्ड आपको याद रखना है। एक वर्ड बस आपको याद रखना है, बस 1 से 2 वर्ड में, और आपका आपका डेफिनेशन पूरा हो जाएगा। हमें क्या याद रखना, बीमारी की अनुपस्थिति। इज दैट क्लियर? बीमारी की अनुपस्थिति। जी हां, बहुत ध्यान से समझिएगा। एब्सेंस ऑफ डिजीज क्या है? एब्सेंस ऑफ डिजीज। ओके, तो एब्सेंस ऑफ डिजीज यानी वह व्यक्ति, वह बंदा, वह पर्सन जिसमें किसी भी तरह की डिजीज नहीं है, कोई भी बीमारी नहीं है, कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं है बॉडी से रिलेटेड। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे हेल्थ। ठीक है, तो सीधा सा बात है, अगर आप सीधी सी बात है, अगर आपसे कहीं भी इसका डेफिनेशन पूछा जाए या बोला जाए कि क्या होता है, आप जरा एक्सप्लेन करिए, आप बताइए, तो सीधी बात आपको क्या बताना है? एब्सेंस ऑफ डिजीज इज ऑल्सो नोन एज हेल्थ। एब्सेंस ऑफ डिजीज यानी बीमारी की अनुपस्थिति ही स्वास्थ्य के नाम से जाना जाता है। इन हिंदी यू कैन से बीमारी की अनुपस्थिति ही स्वास्थ्य के नाम से जाना जाता है। आप कॉपी पेन लेके भी आप बैठ सकते हैं या फिर वीडियो को रिपीट करके आप देख सकते हैं। कोशिश करिए कि जो कुछ भी बात हो रही है, जो भी हम लोग बात कर रहे हैं, वो आपके दिमाग में राइट होता जाए। क्योंकि कहा भी गया है कि देखिए, सबसे बेहतर तरीका क्या है हमारा स्टडी करने का, पढ़ाई करने का? अगर उन सब चीजों को हम अपने ब्रेन में राइट करते जाएं, मस्तिष्क पे राइट करते जाएं, तो शायद उससे बेहतर कॉपी कहीं नहीं मिल सकता। अगर आप कॉपी में राइट करेंगे, मे बी पॉसिबल आज नहीं तो कल उसके पन्ने खराब हो जाएंगे, कहीं खो भी जाएगा, लेकिन अगर यहां पे आपने राइट कर लिया तो आई होप कि वह पूरी लाइफ में कभी भी वह समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो हेल्थ तो क्लियर हो गया। तो जहां भी आए तो एक शब्द आपको याद रखना है, क्या? एब्सेंस ऑफ डिजीज। क्या कर याद रखना है? एब्सेंस ऑफ डिजीज। ठीक है, ये 2 वर्ड्स याद रखिए जिसे हम कहते हैं बीमारी की अनुपस्थिति। राइट,
बीमारी की अनुपस्थिति, यानी जहां भी इस तरह की बात आए बीमारी की अनुपस्थिति, तो हम उसे बेझिझक आप उसे क्या बोल देंगे कि भाई ये हेल्थ है, इसे हम स्वास्थ्य कहते हैं। अब बारी आता है, दूसरा वर्ड हमारे पास है सेफ्टी। अब सेफ्टी किसे कहते हैं? अब एक क्वेश्चन आ गया, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि सेफ्टी क्या है, तो क्या जवाब होगा? आप लोग चाहे तो उस पर राइट करके आप मुझे आंसर भी दे सकते हैं कि क्या क्या सोच रहे हैं आप, सेफ्टी का मतलब क्या होगा, आप क्या इस समय सोच रहे हैं। तो जिस तरीके से दिमाग थोड़ा सा आप दौड़ाइए अपना और सोचिए, आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, पहला, जैसे कि बीमारी की अनुपस्थिति अगर रही तो क्या हो गया? बीमारी की अनुपस्थिति हुआ तो उसे आपने हेल्थ कह दिया। अब सेफ्टी यानी सुरक्षा, अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? सुरक्षा अक्सर जो हमारी पढ़ाई है वो भी हमारी सुरक्षा अधिकारी की है, जिसे आप इंग्लिश में सेफ्टी ऑफिसर कहते हैं। अब जो है सेफ्टी को हम डिफाइन कर रहे हैं सेफ्टी को डिफाइन कर रहे हैं। सेफ्टी का मतलब एक तरह का ऐसा आवरण, एक तरह का ऐसा सुरक्षा जो खुद को, दूसरों को, लिविंग्स को और नॉन लिविंग्स को क्या रखता है? सेफ रखने का काम रखता है। क्या करता है? सुरक्षित रखने का काम करता है, यानी उसको बिल्कुल सेफ रखता है, उसे ही हम सेफ्टी करते हैं। हाँ, लेकिन ये सेफ्टी ये हो गया नॉर्मली जो हम बात कर रहे हैं, कभी कभी सेफ्टी के नेचर बदलते हैं। क्या होता है? सेफ्टी का नेचर बदलता है। जस्ट एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। आई होप कि आप सभी लोग, कोई बाइक ड्राइव करता होगा, कोई कार ड्राइव करता होगा, कुछ ना कुछ तो आप करते हैं ना। तो जब बाइक लेकर के आप घर से निकलते हैं, जरा सोचिए, बिल्कुल प्रैक्टिकल में बात करूंगा, जो आपको मेरी कोशिश ये रहेगी कि मतलब मैक्सिमम चीजें आपके दिमाग में बैठ जाए, ताकि पूरी लाइफ में कभी भी कोई दिक्कत ना होने पाए। ठीक है, तो अगर घर से आप गाड़ी लेके निकलते हैं या कार लेके निकलते हैं, तो आप क्या सोचते हैं? किसी तरह रोड पे आप जाते हैं, किसी भी तरह से गाड़ी चलाना शुरू कर देते हैं, या कुछ नियम फॉलो करते हैं? और अगर नियम आप फॉलो करते हैं तो क्यों फॉलो करते हैं? भाई हमारे यहां जो बात की गई कि भाई देखिए, लेफ्ट से चलना है या राइट से चलना है, तो ये डिसाइड है कि हमें किधर से चलना है। अगर हम एक बाइकर हैं, एक बाइक मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, तो आप किधर से जाओगे? राइट से जाओगे या लेफ्ट से? जेन्युइन बात कर रहा हूं, अभी मैं किसी हाईवे की बात नहीं कर रहा हूं। बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे कि सर हाईवे पे तो ये रूल अलग होता है, लेकिन नहीं, एक जनरल सी बात, एक एग्जांपल जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। सपोज आप घर से निकले, वहां से निकले, तो आप कोशिश तो यही करते हैं ना कि हम लेफ्ट से जाएं। हम अपने लेफ्ट से जाते हैं, आने वाला भी अपने लेफ्ट से आता है। एक रूल बनाया गया, जिसके वजह से, क्यों बनाया गया, इसके पीछे जो रूट कॉज है, वह रूट कॉज यह हमें बताता है कि हम किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रख पाए, किस तरह से अपने आप को हम सेफ रख पाए। अब देखिए, अगर आप लेफ्ट से नहीं जाएंगे, राइट से जाएंगे, तो क्या होगा? कोलेजन यानी टक्कर होने का, एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटीज बन जाती है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज बनती है। तो हमारा बचाव किससे हुआ? दुर्घटना से। जब हम किसी भी तरह का, किसी भी दुर्घटना से बचाव के जो भी उपाय करते हैं, किसी भी दुर्घटना से बचाव के जो भी उपाय करते हैं, वो क्या कहलाता है? सेफ्टी कहलाता है, सुरक्षा कहलाता है। अब देखिए, अब अगर हम सामूहिक रूप से बात करें, नॉर्मली बात करें, तो हम ये कह सकते हैं, जब हम किसी भी ऐसी घटना, अनवांटेड इवेंट्स, अवांछनीय घटना से, जो हम कभी चाहते नहीं है, जरा सोचिए, कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति क्या ये चाहता है कि उसकी दुर्घटना हो, उसका एक्सीडेंट हो? आई होप कि आप भी नहीं चाहते होंगे। और लेकिन देखिए, एक्सीडेंट होते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं। कार एक्सीडेंट होता है, बाइक एक्सीडेंट होता है, जनरल एक्सीडेंट होता है, ठीक है, विदाउट व्हीकल एक्सीडेंट होता है, लेकिन होता है। ठीक है, तो जब भी हम एक बहुत सीधा सा एक दिमाग में एक आप इसका मैप रखिए कि जो कुछ भी आप उपाय करते हैं, किसके लिए? सुरक्षा के लिए, अपने आप को सेफ रखने के लिए, अपने आप को बिल्कुल सेफ, सुरक्षित रखने के लिए, वो सभी तरीके जो कहलाते हैं हमारे सेफ्टी के दायरे में आते हैं। अब देखिए, ये इसके नेचर कैसे बदल रहे हैं। अगर हमने खुद की सुरक्षा के लिए हमने बात किया, तो क्या होगा? सेल्फ सेफ्टी, यानी अपनी सुरक्षा हमको करना है, सेल्फ सेफ्टी। अगर हम दूसरे की सेफ्टी की मैं बात करूं,
if you talk about to other person for safety, so we can say that, हम क्या कह सकते हैं, दूसरे की बात अगर हम कर रहे हैं तो वहां पे हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अदर सेफ्टी, अदर पर्सन सेफ्टी, फॉर अदर पर्सन सेफ्टी। अगर यही सेफ्टी हम किसी मटेरियल से करें, किसी मटेरियल से करें, जैसे बहुत सारे मटेरियल्स, आप इंडस्ट्रीज की बात हम कर लें, इंडस्ट्रियल बेस में, तो वहां भी मटेरियल्स की बात आती है, तो मटेरियल की भी सेफ्टी है। अब यहां पे दो कैटेगरीज पूरे सेफ्टी को, यानी ये कह सकते हैं कि जितनी भी तरह के सेफ्टी हैं, यू कैन डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन, ओनली टू सेक्शन। फर्स्ट विल बी लिविंग सेफ्टी एंड सेकंड विल बी नॉन लिविंग सेफ्टी। दो तरह की, यानी जो लोग जीवित हैं, हम लोग क्या हैं, हम लोग जीवित में आएंगे तो लिविंग पर्सन, और नॉन लिविंग, जैसे आप ये मेरा स्केच पेन है, मार्कर है, तो ये क्या है, ये हमारे तरह से ये सेंस नहीं है इसके पास, हमें हर एक चीज की जरूरत होती है, लेकिन इसको क्या है, ये नॉन लिविंग है, इसके अंदर कोई भी जीव नहीं है। तो सेफ्टी को हमने दो भागों में कैटेगराइज कर दिया। आगे जब और भी आप बढ़ेंगे तो इसको और जब हम एनालाइज करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो और भी पूरा विस्तृत होता जाएगा। तो दो चीजों की बात हमने आज किया, हेल्थ और सेफ्टी। तो हेल्थ के बारे में अगर हम बात करें तो सीधी सी बात, एक ही वर्ड आपको याद रखना है, क्या, एब्सेंस ऑफ डिजीज। क्लियर।